हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत पवार और आज हम जिस क्रिमिनल के बारे में बात करने वाले हैं इसका एंड भी वैसा ही होता है जैसा सारे क्रिमिनल्स का होता है। पर ये जब पुलिस के सामने बैठा था तो इसके हंसी में कुछ अजीब सी चीज़ थी। एक तो ये पुलिस के सामने बैठ के हंस रहा था, ऊपर से इसकी आंखों में कोई डर या दहशत नहीं था। ये हंस रहा था और बस एक ही बात बोल रहा था कि पहले मुझे बिस्कुट दो फिर मैं बताऊंगा। आप सोचो, एक क्रिमिनल जिसने 3 मासूम लड़कियों की जान ले ली और वो पुलिस के सामने बैठ के डिमांड भी किस चीज़ की कर रहा है, बिस्किट। और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सन्नाटा था और फिर उसने कहानी बताना शुरू किया कि कैसे उसने 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया और कैसे उन बच्चियों का बेरहमी से खून किया, जिनमें से एक बच्ची उसकी खुद की सगी बहन थी। और बातों बातों में उसने ये भी बताया कि कैसे उन बच्चियों को तकलीफ देके उनको मार के उसको मज़ा आ रहा था। जब वो पत्थर से उन बच्चियों के सर को पीट पीट के कुचल रहा था तो उसको सुकून मिल रहा था। उनके बहते हुए खून को देखकर उसको शांति मिल रही। पर सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि ये जो सीरियल किलर है ये सिर्फ 8 साल का था। जी हाँ, 8 साल का बच्चा, जिस उम्र में बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, मौत क्या होती है। उस उम्र में ये बच्चा क्राइम कर रहा था, वो भी मर्डर जैसा भयंकर क्राइम। और वहीं पर जन्म लिया सबसे छोटे सीरियल किलर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे के अंदर क्या होता है, एक बच्चे के दिल में क्या होता है? ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर क्या कभी एक बच्चे के अंदर एक शैतान का साया हो सकता है? तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें आप एक बच्चे के अंदर शैतान का साया देखेंगे। हमारे सबसे छोटे क्रिमिनल का नाम है अमरजीत सिंह, जिसका जन्म 1988 में एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में हुआ। इसके पापा मजदूर थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब थे तो जिंदगी में परेशानियां बहुत ज्यादा थी। तो वही गरीबी से लड़ने के लिए और बेहतर जिंदगी की तलाश में ये पूरा का पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है मुसहरी गांव। पर उस गांव में शिफ्ट होने के बावजूद भी इनकी जिंदगी की परेशानियां कम नहीं होती हैं, बल्कि मैं कहूँ तो परेशानियां बढ़ और जाती हैं। क्योंकि आप जब नई जगह शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें नई नई हो रही होती हैं। और वहीं पे जो अमरजीत था वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6 साल का था। 6 साल की उम्र में एक बच्चा अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियां देख रहा था, सिर्फ हिंसा देख रहा था, गाली गलौज देख रहा था। और कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो छोटी सी उम्र से अमरजीत जो था वो बाकी बच्चों से काफी अलग लगता था। उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था लड़ाई में, दंगों में, हर किसी से बदतमीजी करना, किसी से इज्जत से बात नहीं करना। उसके अंदर एक वॉयलेंट स्ट्रीक थी और इस वजह से उससे सब लोग परेशान रहते थे। उसके गांव वाले, उसके परिवार वाले, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसकी इन हरकतों की वजह से एक बच्चे से सब लोग नफरत करने लग गए थे। और फिर शुरुआत होती है उसके पहले क्राइम की, जहां कहानी शुरू होती है खुशबू नाम की एक छोटी सी बच्ची से, जो कि नॉर्मली अपने स्कूल जाती है जैसे वो रोज जाती थी। पर एक दिन वो स्कूल तो जाती है पर स्कूल से वापस नहीं आती। और जब वो वापस नहीं आती है तो सब घबरा जाते हैं। उसकी मम्मी उसको पूरे गांव में ढूंढने लग जाती है पर खुशबू कहीं भी नहीं मिलती। और फिर लापता खुशबू को ढूंढने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब पुलिस अपने काम पे पूरे जोरों शोरों से लग जाती है। वो खुशबू को हर तरफ ढूंढती है पर खुशबू कहीं भी नहीं मिलती। और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उनको मिलता है एक आई विटनेस। फिर उस आई विटनेस को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, क्योंकि इस आई विटनेस को सब पता था कि खुशबू कहाँ गई है। फिर उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो कुछ नहीं बताता, पर फिर वो एक अजीब सी स्माइल करता है और कहता है कि पहले बिस्कुट दो फिर मैं सब बताऊंगा। और वो आई विटनेस कोई और नहीं, अमरजीत ही था। और अमरजीत को जब बिस्कुट मिला तो वो खुश हो गया और उसने फिर अपनी कहानी बताना शुरू की कि कैसे उसको खुशबू स्कूल में अकेली दिखी और उसको देख के कैसे उसको गुस्सा आने लगता था। वो सिर्फ अपने अंदर सिर्फ एक गुस्से की भावना ही फील कर पाता था खुशबू को देखकर। फिर उसने एक दिन खुशबू को अकेला देखा। वो खुशबू को घसीटते हुए ग्राउंड तक लेके गए और फिर वहां पर वो खुशबू का गला दबाने लगा। पर गला दबा के अमरजीत को खुशी नहीं फील हो रही थी। उसको कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था क्योंकि उसको अभी तक खून नहीं दिखा था। उसने पास में पड़े हुए पत्थर को उठाया और उस पत्थर से खुशबू को जब तक मारा जब तक खुशबू मर नहीं गई। खुशबू को खूना खान करके जब उसने पूरी तरीके से मार दिया, खुशबू की मौत हो गई और उसका गुस्सा शांत हो गया, तो उसने उसी ग्राउंड में खुशबू को दफना दिया। और ये सारी कहानी सुनकर पुलिस बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी एक 8 साल का बच्चा सुना रहा है। पर क्या ये पहली बार था जब अमरजीत ने ऐसा किया था? नहीं, अमरजीत इससे पहले भी ऐसे घिनौने काम कर चुका था। जी हाँ, इससे पहले वो 2 बच्चियों को और मार चुका था। चचेरी बहन जो कि सिर्फ 6 साल की थी और दूसरी थी उसकी खुद की सगी बहन जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की थी। और यहाँ पर दुख की बात तो यह है कि इन दोनों को भी अमरजीत ने उसी प्रकार मारा था जैसे खुशबू को मारा था। और ऐसे मारने से उसको शांति मिलती थी। जब वो किसी का खून देखता था, किसी को तकलीफ में देखता था तो उसको मजा आता था। पर खुशबू के मर्डर ने अमरजीत को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जो उसकी खुद की फैमिली थी, उसके मम्मी पापा थे, उनको इस बात के बारे में अच्छे से पता था कि ये जो मर्डर है ये अमरजीत ने किए हैं।
पर जब खुशबू का मर्डर हुआ तो ये सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने आ गई। पर सवाल ये उठता है कि जब उसके मम्मी पापा को उसके परिवार को पता था तो उनने इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया, उनने इसको छुपाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि अगर वो इस बात को नहीं छुपाते तो शायद खुशबू आज जिंदा होती, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और 2008 में खुशबू को मारने के बाद अमरजीत बन गया पूरी की पूरी दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। साइकोलॉजिस्ट की टीम ने जब अमरजीत को डायग्नोज किया तो पता चला कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है, जो एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, और इसमें इंसान कोई सोशल कंडक्ट फॉलो नहीं करता है और हमेशा एक रिपीटेटिव एग्रेसिवनेस दिखाता है। ये डिसऑर्डर यूजुअली टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में देखा जाता है, लेकिन एक 8 साल के बच्चे में ये सब देखना काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, और इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से 3 बच्चियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और इस प्रकार से अमरजीत बन गया दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर।